केंद्र की मोदी सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़े सवालों पर खुलकर जवाब दिया है और उन्होंने वक्फ पर विपक्ष के विरोध पर बात कही और केरल में बिशपों के समर्थन का स्वागत भी किया है। This is a very important statement and the request letter sent by the Kerala Catholic Bishops Council is extremely important for everybody. Many Muslim organizations, Christian organizations, Hindus, Jains and also Sikh, they are all supporting Waqf Amendment Bill. We must understand that Waqf Amendment Bill is basically for the interest of the poor Muslims, for the children, for the women, and also to ensure that the properties of the Waqf are managed in a transparent, in a very accountable manner. We are very particular that we ensure for the welfare of the common people. देखिए, इसमें आप एक चीज समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है। फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ। फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? आज उसका अमेंड कर रहा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया, ये क्या तर्क हो गया? इसलिए मैं बहुत विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई भी कानून या कोई भी समस्या होते हैं तो कोर्ट में अपील कर सकना चाहिए। ऐसा क्या है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड निर्णय किया तो कानून के तौर पर वो कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं स्पेशल केस में, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है और इसको सब लोग मिलकर के समर्थन करना चाहिए। सर, कर रहे हैं या लोग जिनकी प्रॉपर्टी सफर कर रही है उनके लिए इजी रहेगा? बिल्कुल, अजमेर शरीफ के इमाम हो, दरगाह में जो भी हेड है या मुस्लिम संगठन के जितने भी बाकी लोग भी मुझसे मिले हैं, सब लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं इसका। ये तो कुछ लोग हैं, मैंने पहले लोकसभा में कहा ना कि मुसलमानों में बहुत चंद लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान दिल खोल करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग को राजनीति करना है इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन गुमराह ना करें, झूठ ना बोले। अगर हम कोई गैर संवैधानिक प्रावधान रखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल में, तो बताइए ना कौन सा वाला सेक्शन गैर संवैधानिक है?
तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो तो देख रहे हैं ना कि हम इलीगल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए सब मिलकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहिए, ये हिंदुस्तान का भला के लिए और हिंदुस्तानियों का। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष के नेता वक्फ संशोधन बिल की सराहना करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन बिल जो है उसका विरोध करती नजर आ रही है। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जहां से आते हैं, उस प्रदेश में आप और हम लोग जमीन नहीं ले सकते। जो बगल का प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, अगर हम और आप लोग जमीन लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। और सोचिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि उसी प्रदेश से आए हुए उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया हुआ है हम लोगों ने। देखिए, वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात है, वो बड़ी कोई वैधानिक संस्था नहीं है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है और वह एक अतिक्रमण के लिए संस्था है। और उस संस्था में भी जो लोग कार्य कर रहे हैं, विशेषकर अगर आप बात देखें तो मौलाना कुकुम मुस्तबा हों, उमेर इलियासी हों, ये सारे के सारे जो उलेमा हैं और बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, ये कहते हैं कि वो बड़ी एक असंवैधानिक संस्था है और वो एक अतिक्रमण के लिए, वो इंक्रोचमेंट के लिए, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। रही बात औरंगजेब की मज़ार की, तो औरंगजेब कोई भारत के लिए आदर्श पुरुष नहीं हो सकते, ना ही मुसलमानों के लिए वो आदर्श पुरुष है। जिसने अपने भाई का कत्ल किया, अपने पिता को कारागृह में डाला, एक एक बूंद पानी के लिए तरसा कर उसे मार दिया, तो वो व्यक्ति भारत का आदर्श नहीं हो सकता है। तो ये विचार तो मुसलमान खुद कर रहे हैं कि वो बाहर के लोगों का आदर्श है, भारत का आदर्श नहीं। देखिए, कैथोलिक काउंसिल हो, उसके सबने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं, केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल की सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है, नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है, ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेकर प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा एक महीने का त्योहार जहाँ एक चुनौती है प्रशासन को, मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी, आप देख रहे हैं, मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे
हमको ईदी दिया, तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। तो फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश में कोहराम मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं और लगातार एक दूसरे पर हमला भी बोला जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में जब यह बिल पेश किया जाता है तो उस दौरान सदन के अंदर किस तरीके का माहौल नजर आता है। लाइव इंडिया के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।